अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ओके, फुर्सत में रिवाइज़ कर लेते हैं पहले 5-10 मिनट। सो बेसिकली हेडर फुटर हमने इस तरह देखा था कि एक तो पहला जिसमें क्वेश्चन है ना वो ये है कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए थीम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा थीम कौन सा होगा? बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था, अब जो थीम है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने क्या कहते हैं बनाना क्या है। ऑब्वियसली डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती हैं। हर बंदे को वेबसाइट के अंदर डिफरेंट तरह की के फीचर्स चाहिए होते हैं। तो अब वो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर थीम की अपनी लिमिटेशन होती है। कौन सा थीम डालना है वो समटाइम्स हमें हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सा चाहिए। अब ये वाला जो थीम है ये भी मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा था, किसी बंदे ने यूज़ किया हुआ था और उसमें बहुत सारे फीचर्स थे। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, डब्ल्यू पी ओशन। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हमें कोई और वेबसाइट ऐसी चाहिए होती है और इसके अंदर सारे फीचर्स तो नहीं होंगे, बिना कोई फीचर नहीं होगा। हो सकता है कि हमें कोई ऐसा फीचर चाहिए हो जो इसमें ना हो। इसका तरीका सिर्फ ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, लेट्स से एक मिनट, एक सेकंड, ओके नहीं इसी को यूज़ कर लेते हैं। एक मिनट, लेट्स से आई वांट व्हिच थीम इज बेस्ट फॉर फॉर द वेबसाइट। ठीक है, आप सिंपल एआई से जाके पूछ लें व्हिच थीम शुड आई यूज़। ठीक है ना। अब मैंने इसके अंदर वर्डप्रेस नहीं लिखा। लेट मी जस्ट एडिट दिस। आई एम मेकिंग द वर्ड। ठीक है, आप इसे सिंपल किसी भी एआई से पूछ लें। ठीक है, वो आपको डिफरेंट थीम्स बता देगा जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब देखें, ओशन WS हमने डाला हुआ है, नहीं इस बार दूसरा है, वो तो WP है। अब एक्स्ट्रा के अंदर मल्टीपल थीम है, ये थीम है, ये थीम है, ये देखें ये भी है। बट हाँ, इसका वो बता रहे कि ये वाला पेड है, $60 पेमेंट करनी पड़ती है, और ये वाला भी पेड है। ठीक है, और इसको अच्छा ये हमारा वाला ही है, वो कह रहा है फॉर्मली ओशन WP कहते हैं जो हमने डाला हुआ है ये वाला। इस तरह और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपने सिंपल एआई को ही बताना है, एआई से आप अपनी वेबसाइट के डिटेल्स को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा ना कि आपने कौन सा थीम यूज़ करना है। तो थीम वाला तो इस तरह हो गया ना, सेम गोज़ फॉर द प्लगइन। आप जो वेबसाइट बना रहे हैं आप उससे पूछेंगे भी कौन कौन से प्लगइन्स मुझे रिक्वायर्ड हैं। आपको सिंपल उनके नाम बताएगा, आप यहाँ पे आके ऐड थीम करेंगे और उसको सर्च कर लेंगे थीम का नाम। ठीक है, आपके बस सर्च में वो आ जाएगा। तो ये सब होता है। बाकी हमने पहले चेक कर लेते हैं कि हमने कितना, पहले हमने क्या किया था। बेसिकली हमने हेडर फुटर पे काम कर लिया, फिर हमने बॉडी के ऊपर थोड़ा सा काम किया। उसके अंदर फिर हमने इन सबको करना एडिट वर्डप्रेस एलिमेंटर से ही है। देखिए यहाँ पे ये हमने क्या कहते हैं ऐड किया है हेडर अपना। ठीक है, उसके अंदर मेगा मेनू भी हमने ऐड किया। ठीक है, हमने फुटर पे काम किया, ये हमारा फुटर आ गया। बाकी बॉडी पे हम काम कर रहे थे। तो ठीक है, हमने बस ये देखा था इसके अंदर के वेट, एक दफ़ा हम इसको दोबारा देख लेते हैं। सलाम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हेलो। रिकॉर्डिंग की आवाज़ कट रही है। आवाज क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलें। सर मैं कह रहा था आज के सेशन की प्लीज रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि ये एक तरह से एक रिव्यू भी है, तो ताकि हमें
रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके ओके सर, थैंक हाँ, मच। बाकी अब ये था हमने हेडर फुटर के लिए और बाकी एडिटिंग के लिए हमने कुछ प्लगइन्स डाले थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसमें एक तो सिंपल एलिमेंटर वाला था और एक प्लगइन था एलिमेंट्स किट वाला। इन दोनों को हमने डाला। इसके ज़रिए आप हेडर फुटर की एडिटिंग कर सकते हैं। और हमने देखा था कि किस तरह हम यहाँ पे आके अपना एक न्यू फुटर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये फुटर और ये हेडर ऑलरेडी जो मैंने पहले बनाया हुआ था अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये वो था। ये हमने बाद में बनाया। किस तरह बनाया? हम सिंपल, हम यहाँ पे गए ऐड न्यू टेम्पलेट के ऊपर। यहाँ पे हमने लिखा टाइटल, वो हमारे ऊपर है। अगर हम हेडर बना रहे हैं तो हेडर लिख देंगे, फुटर है तो फुटर लिख देंगे। और यहाँ पर इस टाइप के अंदर हमने वो सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे हम जो हम चीज़ हम बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हेडर बनाना चाहते हैं और अगर हम फुटर पे सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो हेडर है ना वो फुटर की जगह शो होने लग जाएगा। तो हम यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप पहले उसको बना लें फिर बाद में एक्टिवेट कर लें। यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे ना, हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग इस तरह शो होना शुरू हो जाएगी। और अगर हमने उसको एलिमेंटर में जाके एडिट करना है तो यहाँ से कर लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे हेडर एक लॉन्च किया और हमने इस पर लिखा है एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हेडर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आकर हमने फ्रॉम स्क्रैच जीरो से एक एक करके, अब ये चीज़ आपने देखनी कि हमने सारा कुछ बनाया एलिमेंटर के ऊपर ही है। ठीक है, सारे फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन सबको आपने प्रैक्टिस करनी है, इन सारे जो भी जितने भी फीचर्स लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली अब आपके फ्री वाले व्हाट्सएप में जो भी चीज़ें शो हो रही हैं, वैसे तो ये वाला एलिमेंटर वैसा ही रहता है, क्योंकि एलिमेंटर जो है ना, ये जो फ्री भी आप यूज़ करेंगे वो भी इस तरह ही होगा। और जो अगर आप पेड वाला यूज़ करेंगे तो उसमें जो ऑप्शन जिन पे यहाँ पे लॉक आ रहा है वो आपके पास ओपन हो जाते हैं। तो आपने एलिमेंटर के ऊपर भी ना ये सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको ऐड करके देखना है कि उनसे क्या क्या चीज़ें बन पा रही हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल इस तरह एक एक करके कॉलम्स ऐड किए हमने। अब यूजुअली ये होता है कि आप कोई भी अगर वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो अच्छा ये रहता है कि पहले आप उसका डिज़ाइन बना लें, चाहे कंप्यूटर पे बना लें, चाहे आप किसी पेज के ऊपर हैंड रिटन बना लें कि एक हेडर हो, उसमें यहाँ पे डेट लिखी हो, यहाँ पे एक स्मॉल मेन्यू हो, फिर आइकन हो, फिर सर्च बार हो, फिर मेन मेन्यू हो, मेन मेन्यू के अंदर कितने हेडिंग्स होंगी, क्या क्या नाम होंगे। और इवन ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा हेडर बनाया, ऑब्वियसली ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, इसको आप फर्दर और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो आप करके सिंपल यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे और आपका हेडर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें आप स्लाइडिंग इमेजेस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई स्लाइडिंग इमेज लगानी है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पर ऐड करता हूँ इमेज, ऐसे स्टाइल पे जाता हूँ और वेट एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे होगा। हाँ, अब इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसका, एक होता है ग्रेडियंट का, एक वीडियो होता है और एक स्लाइड शो का होता है। स्लाइड शो पे क्लिक किया और अब यहाँ पे मैं मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ऐसे मैं एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये ठीक है, और क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट। अब ये इस गैलरी के अंदर ये मैंने तकरीबन 9 इमेजेस सेलेक्ट कर लें। मैं कहता हूँ इंसर्ट गैलरी, ये आपके पास इस गैलरी के अंदर सेव हो गई। अब इस पर नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे एक इमेज लगानी थी। इसको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, इसकी मैंने ऑपोसिटी 0 कर दी है। ठीक है, अब ये गायब हो गया। ये आप देखें कि आपके पास ये इस तरह शो हो रही है और ये आपके पास स्लाइड शो है। आपके पास अब ये इमेजेस मूव करती रहेंगी। यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र भी आएंगी, ये देखें कि सारी इमेजेस हैं, ये वन बाय वन सारी मूव करती रहेंगी। तो आप ये भी अपने हेडर के अंदर लगा सकते हैं। देखें ना, सब ये मूव कर रही हैं और डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स के ऊपर लगाया जाता है। ये देखें अब चेंज हो रहा है, ये भी एक अच्छी लुक देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं, अब वो कह रहे हैं इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप का मतलब है कि ये चलती रहें, चाहे आप 2 घंटे भी इसी वेबसाइट के पेज पे रुके रहेंगे तो ये चलती रहेंगी।
अब ड्यूरेशन क्या है, इसको हमें ज़्यादा करना है। हम कह देते हैं, इसको हम कम करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कम कर दिया मैंने ड्यूरेशन, देखो मैंने इसको मैंने ऐसे मैं कहता हूँ कि 5। अब ये ना मिली सेकंड के हिसाब से बना हुआ है। मिली सेकंड का मतलब हो जाएगा वन थर्ड ना, एक वन ये 10 सेकंड में 1 मिली सेकंड होगा। तो मैंने इसको हाफ मिली सेकंड किया हुआ है, यानी कि आधा सेकंड। आधा सेकंड के अंदर अंदर ये चेंज होंगे, ठीक है ना। यानी कि 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड होगा। मैंने 500 मिली सेकंड सेलेक्ट कर लिया, तब ये इतना तेज़ से मूव कर रहे हैं। हम चाहे तो इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्लो करना है तो इसको मैं कर दूंगा कि 2 सेकंड बाद चेंज हो। 1 2 चेंज, 1 2 चेंज, तो ये 2 2 सेकंड में चेंज होगा। इस तरह की आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? अब फेड का मतलब कि फेड होकर अगला ऑप्शन है। अब मैं कहता हूँ स्लाइड राइट, हम देखेंगे स्लाइड होके आएगा। ये देखें यहाँ से स्लाइड होके आएगा। मैं कहता हूँ स्लाइड लेफ्ट, ये स्लाइड लेफ्ट होके आएगा। ये देखें इस तरफ से आएगा। ये देखें स्लाइड अप, अप में ये नीचे से ऊपर आएगा, इस तरह करके। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऊपर से अब नीचे आएगा। तो ये आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है हर चीज़ को। हमें क्लास बीच में भी 2 मेकअप क्लासेस रखेंगे इस वीक में, क्योंकि हमने इसी वीक में कोर्स को फिनिश करना है। उसमें हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में कोई इशू आ रहा हो ना तो अलग से भी हम देख लेंगे उसको, लेकिन कोर्स हम इस वीक एंड करेंगे। 2 हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे इस वीक के अंदर, और उसमें HTML CSS को भी हम देख लेंगे, और रिमेनिंग जो कोई क्वेश्चंस होंगे वर्डप्रेस के ना, और जितने सारे ऑप्शंस हैं उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा देखिए आप अपनी मर्जी से डिफरेंट तरह की ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई थिंक लेफ्ट टू राइट इस केस में सही रहती है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे अपग्रेड कर लेते हैं। पब्लिश कर दिया, और अब हम जाके अपनी वेबसाइट को चेक कर लेंगे कि वहाँ पे ये कैसा लग रहा है। और लेट्स सी, ये देखें ये आपकी वेबसाइट है, और ये देखें यहाँ पर आपके पास ये मूव कर रहे हैं, जो कि थोड़ा अजीब लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये इमेजेस जो हमने यहाँ पे ऐड किया, ऑब्वियसली ये इसके लिए हमने डिज़ाइन नहीं की थी ना। सर मैंने आपको बताया था ना, आपने जो जिस काम के लिए वेबसाइट के ऊपर इमेज डालनी है, उनको आपने पहले उस साइज़ के अंदर रखना है। अब देखें ना, ये इमेज इस काम के लिए बनी नहीं थी, इसलिए ज़रा ब्लर हुई हुई है, ठीक है। और ये ज़रा बड़ी भी शो हो रही है, देखा ये वाली ज़रा ज़्यादा ब्लर हुई है क्योंकि इसकी क्वालिटी सही नहीं थी। तो कोई भी इमेज को वेबसाइट के ऊपर डालने से पहले उसकी हमने खुद से डायमेंशन सेट करने हैं। अब इस केस में हमें इमेज चाहिए थी इस साइज़ की, यहाँ से जो 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 ज़रा लेंथ में इतनी बड़ी हो, और उसकी विड्थ इतनी हो, लाइक जितनी यहाँ पे इस इमेज की है। ये तो हमने भी रैंडम लगाया ना समझने के लिए। ठीक है, इसी तरह हम फुटर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। यहाँ से बैक करें तो हम मल्टीपल फुटर के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम तरीका है। यहाँ पे हमने फुटर अपना बनाया था, इसके अंदर हम जाते हैं एडिट विद एलिमेंटर, हमने फुटर पे क्लिक किया। ठीक है, फुटर के अंदर भी हमारे पास सेम एलिमेंटर से एडिटिंग होगी। मतलब कि जो एलिमेंटर है ना, ये आपका मेन प्लगइन है। ये एक तरह का पेज बिल्डर इसे कहते हैं, वेब पेज बिल्डर। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। हाँ, आपको अगर कोई कहता है कि एलिमेंटर के बगैर क्या हम वेबसाइट बना सकते हैं, तो बन सकती है, लेकिन वो फिर इतनी अच्छी नहीं होगी, वह बिल्कुल सादी सी होगी। अब ये हमने एक बनाया था सिंपल सा। यहाँ पे हम चाहे तो हम इसको एक बना बनाया भी इसमें फुटर ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से फुटर इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर बने बनाए फुटर भी थे। ये भी है आपके पास, ये ज़रा प्रीमियम है, इसको हमें परचेज़ करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इसको रहने देंगे। ये भी है, ये कुछ बेहतर लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। इसको हम करके देखते हैं। तो ये देखें ये कितना नीट बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल नीट। एक बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, और इसको हम इंसर्ट करते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है कि जिस तरह का बनाना चाहे बना सकते हैं। इस वाले को यहाँ से हम कट करते हैं, और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। पब्लिश करते हैं यहाँ से। सम टाइम ऐसे देंगे, कुछ थोड़ा सा एडिट कर रहा है, वरना आइडियली ये एलिमेंट्स फिट नहीं करता एक्चुअली। जहाँ से फुटा अभी हट गया, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। दोबारा ऐड करके देखता हूँ। आई डोंट नो क्या मसला आ रहा है इसमें, वरना ये कि आमतौर पे ये नहीं होता। आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले हम इससे करके देख लेते हैं।
ये हमने एक प्लगइन ऐड किया हुआ है। अब यहाँ से हम कोई फॉर एग्जाम्पल कोई फुटर उठाते हैं, जैसे ये वाला उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ से इस तरह की फुटर आप एज इट इज भी उठा के डाल सकते हैं, और इसके अंदर फिर आप चेंजेस कर लें। फॉर एग्जांपल अभी बना हुआ ना, इसका अच्छा फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दें अपनी अपनी वेबसाइट की हेडिंग्स के साथ, और लिंक भी अपने अपने पेज के डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इसको इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये खुल जाएगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिंक डालना है ना, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक, जैसे कि ये वाला है ना, ये इस होम लिंक को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पर लिंक के अंदर, और पब्लिश कर दूंगा। अब इसके ऊपर भी क्लिक करेगा तो वो हमारे इस होम पेज के ऊपर चला जाएगा। इस तरह आप हर डिफरेंट पेज के अपने जो और दूसरे पेजेस हैं, जैसे मैं कहता हूँ और कौन से पेज है मेरे, लेट्स से अबाउट अस का पेज है। अब मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे आके इसको मैंने लिखा अबाउट अस, ये देखें अबाउट अस हो गया, इसके अंदर लिंक प्लेस कर दिया, ठीक है। इधर गए कोई और कॉपी करना है, बस लेट्स से मैं कहता हूँ ब्लॉग पोस्ट कॉपी करना है, इसका इसका लिंक एड्रेस कॉपी किया, इसको मैंने बना दिया ब्लॉग पोस्ट, लिखा तो सर इसमें ये लिंक, ये लिंक कौन सा लिखा है इसमें, कौन सा लिखा है सर, इसी में चलेगा, ठीक है। और इसका लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह आपने आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनके लिंक आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, इस तरह सबके अंदर आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस इमेज को चेंज करना है, तो एनमिसी की इमेज कहाँ पे लगी हुई है, देखते हैं ना, इमेज लगी हुई है, नहीं इसमें नहीं लगी हुई, यहाँ पे चेक करेंगे इस कॉलम में, इसमें भी नहीं लगी हुई। क्या ये इमेज है, नहीं, हेडर है, यहाँ पर कॉलम है, where is the image, ये इमेज देखे ना। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन ये भी होता है कि इन सब के आगे ना ये आई बनी आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेक करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, या उसको रिमूव करके वो कैसा लग रहा है, तो अब वहाँ पे सिंपल उस आई पे दबाएंगे, वो इनविजिबल हो जाएगी। तो ये देखें, मतलब यहाँ पे आपके पास इमेज लगी हुई थी, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं, बटन्स के लिंक चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह आप अच्छा फुटर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको फुटर जीरो से ही बनाना है, एक एक चीज़ ऐड करके, वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत कोई अच्छा डिज़ाइन है जहन में कि ऐसे ऐसे करना है। या समटाइम्स होता है कि आपका क्लाइंट आपको डिज़ाइन देता है, वो कहता है यार हम मुझे इस तरह का चाहिए फुटर में, ये करना है, फिर तो ठीक है। समटाइम्स लोग कहते हैं यार बस आप खुद से देख के बना दो, अच्छा सा बना दो, तो फिर आप इस तरह के बने बनाए डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर सिर्फ ये आपने करके उसको इंसर्ट कर लिया, बाद में आप लोगो चेंज करना है। अब यहाँ पे लोगो चेंज करना है, सिंपल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे अपने लोगो से। हमारा लोगो क्या था, फॉर एग्जांपल एक ये भी लोगो है ना, हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह इजीली आप कर सकते हैं, तो बजाय कि सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच बनाया जाए। ये देखें लोगो यहाँ पे आ गया, इस टेक्स्ट को चेंज करना है, ये आपने कर लिया। सोशल मीडिया ऐड करने हैं, यहाँ से आपने ऐड कर लिए, अगर इन्हीं में लिंक अपने डाल दें, यहाँ पर लिंक ऐड कर दिए। इनके कलर चेंज करने हैं, कलर चेंज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, इसका हमने कलर चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल, और वेट सॉरी कस्टम के हम कहते हैं ऑफिशियल कलर, इसका ऑफिशियल कलर आ गया। राउंड करना राउंड कर दिया, सर्कल करना सर्कल कर दिया। तो ये इस तरीके से आप ना अपनी मर्जी की एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपका तैयार हो गया फुटर फॉर एग्जाम्पल। वैसे मैं से कहता हूँ पब्लिश, ये पब्लिश भी हो गया।
यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा हमने इस तरह हेडर भी इसी तरह ही तैयार कर लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखें, ये आ गया आपका आपका फुटर, एक सिंपल डिसेंट और एक अच्छा फुटर है। यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट लोकेशन अपनी डाल सकते हैं, ईमेल अपना डाल सकते हैं, यूजफुल लिंक आ गए, वो आ गया, ये आपने वेबसाइट का नाम डाल दिया, लोगोज आ गए, लोगो, आपके आपकी टैग लाइन आ गई और आइकन्स आ गए। तो इस तरीके से आप फुटर हेडर सब कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हम बहुत टाइम लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और हेडर और फुटर खुद से बना के आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करें। और क्योंकि अब जो वर्डप्रेस के ऊपर सिर्फ एक इशू पता क्या आता है बनाते हुए, कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि डिज़ाइन क्या हो, ये बहुत बड़ा इशू होता है। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं यार बना दो खुद से, आपको अच्छा बना दो, तो बनाओ तो वो कहता है ये वाला सही नहीं लग रहा। बंदा फिर कहता है फिर आप कुछ बता दो, उनको पता नहीं होता। तो अच्छा ये रहता है कि आप क्लाइंट से ना कि सारी चीज़ें स्टार्ट में पूछ लें, जी कलर कौन सा रखना है, थीम कैसा रखना है वेबसाइट का, और क्या क्या चीज़ें हों, कौन सी हेडिंग हो, सारी डिटेल वो आपको बताता है। ठीक है, तो ये आई थिंक हेडर और फुटर का, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चले मूव करते हैं ज़रा बॉडी की तरफ। लास्ट टाइम हम बॉडी को एडिटिंग कर रहे थे इस वाली को, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, अब देखा ना यहाँ पे हमने डिफरेंट ये जो ऐड किए सारे डिफरेंट पेजेस हैं, ये डिफरेंट पेज है, ये डिफरेंट पेज है। ऑब्वियसली इसमें कुछ कैटेगरीज भी होंगी जिनको हमने एज हेडिंग यूज़ कर लिया। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई पेज भी होंगे। अब जो चीज़ आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं ना अपने मेन्यू के अंदर, वो आपको मैंने बताया भी था कि वो हमारे ऊपर होती है। इस तरह मेन्यू कैसे बनाते हैं, अपीयरेंस में गए और यहाँ मेन्यूज होते हैं आपके, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप मल्टीपल मेन्यू बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल, ये तो यहाँ पे ये दो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। सिर्फ क्लास के लिए मैंने एक और एडिशनल मेन्यू बनाया था, ये वाला। आप चाहें तो आप 10-50 ही बना सकते हैं। अब मेन्यू के अंदर हमारे पास ना 5 तरह के ऑप्शन होते हैं। ये हो सकता है कि हमने कुछ पेजेस बना रखे हैं, तो वो पेजेस हम यहाँ पे एज इट इज ऐड कर दें। हम अपनी कोई सेट बनाई हुई पोस्ट जो हैं उनको भी एज अ मेन्यू में डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब पोस्ट में तो पूरा ये इतना लंबा लिखा आएगा तो ये हमें नहीं चाहिए, तो पोस्ट पर कोई भी नहीं डालता, बट ऑप्शन होता है। कस्टम लिंक का क्या मतलब है, कस्टम लिंक में आप सिंपल कोई भी नाम लिखें किसी भी चीज़ का जो भी आप हेडिंग बनाना चाहते हैं और उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दें। ये भी हो सकता है कि आपने अगर एक पेज बनाया हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ मैंने डोनेट नाउ का एक पेज बना पड़ा है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल कस्टम लिंक में जाके उस पेज का नाम लिखता हूँ डोनेट नाउ, और लिंक की जगह मैं अपनी वेबसाइट पे जाके ना, अब यहाँ पर डोनेट नाउ नहीं है तो लेट्स से मैं किसी का भी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डोनेट नाउ लगा हुआ था ना, या मैंने यहाँ लगाना था, तो उसका मैं यूआरएल कॉपी कर लूँगा, कॉपी यूआरएल, और बस यहाँ पे आके प्लेस कर दूंगा। तो वो भी फिर यहाँ पे जो मेरा कस्टम लिंक शो होगा ना, वो सेम पेज को ही खोलेगा जो मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे। समझ आई बात ये वाली? ठीक है, तो इस तरह अगर आपने कोई पेज बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो पेज की बजाय आप सिंपल कस्टम लिंक डाल दें, तो आप सिर्फ उस पेज का लिंक भी डाल सकते हैं, वो सेम खुलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरीज भी डाल सकते हैं, ये हम देख चुके हैं कि हम कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। तो मेन्यू, ये वाला ऑप्शन कोई इतना खास नहीं होता कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, आइकन्स वगैरह, आइकन्स कोई भी नहीं डालता अपने मेन्यू के अंदर, हर बंदा टेक्स्ट ही डालता है, और आइकन जो है ना वो सही भी नहीं लगता कि आप मेन्यू खोले वहाँ पे आइकन्स बने पड़े, तो वो तो बिल्कुल एक अजीब सी लगता है ना। तो आमतौर पे इसी तरह ही होता है कि हेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इस तरह मेन्यू बना लिया, ठीक है। मेन्यू में किसी को आपने अगर मेगा मेन्यू बनाना है तो वो आपके ऊपर होता है, मेन्यू बना लेते हैं आप और आप उसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब, हाँ अब ये होता है कि आपने चलो मेन्यू तो बना लिया, आपने एक पेज बना लिया। पेज हमने कैसे बनाया था, सिंपल हम पेज में गए थे और यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऐड पेज पे आप क्लिक करते हैं और एक ये वाला पैनल आपके पास खुलता है इस तरह का, वहाँ पे आप पेज का नाम लिख के और पब्लिश कर देते हैं या सेव कर लेते हैं, तो आपका पेज बन जाता है। अगर आपने उसका, लेकिन आप उसको प्रॉपर बनाना कैसे है, वो भी सेम तरीके से बनेगा जी, एडिट विद एलिमेंटर, और सेम आपके पास। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने वैसे एक पेज बनाया है इस नाम से, मैं कहता हूँ इसको एडिट करना है विद एलिमेंटर, ठीक है। यहाँ से मैं इसे खोल लेता हूँ। अब इसके अंदर हम सारे एलिमेंटर के ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं, एलिमेंटर में हम कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं।
ये लोड हो जाए इतने में। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो आपके पास ये अजीब सा शो हो रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि आपने डब्ल्यू पी ओशन के अंदर साइड बार को कैसे हटाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि आप जब यहाँ पे आके पेज क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे आके, तो इधर नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है ये वाला। ये सिर्फ मैं डब्ल्यू पी ओशन का बता रहा हूँ, और थीम्स के अंदर और अपने तरीके होते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर ना कंटेंट लेआउट में आके आप कहते हैं 100% विड्थ, यानी कि पूरा के पूरा हमें चाहिए, हमें साइड बार नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ बोथ साइड बार, यानी कि लेफ्ट भी हमें भी साइड बार आ जाएगी, राइट राइट में भी साइड बार आ जाएगी। ये भी कुछ पेजेस के लिए अच्छा लगता है ऑब्वियसली। मतलब डब्ल्यू पी ओशन इतना अच्छा थीम है ये वाला कि आपको हर पेज के लिए साइड बार वाला ऑप्शन चेंज करने का देता है कि आपने किसी पेज को फुल विड्थ में रखना है, किसी पेज को आपने लेफ्ट साइड बार ऐड करनी है, किसी में आपने राइट साइड बार ऐड करनी है, किसी में आपने दोनों साइड पे साइड बार ऐड करनी है। तो ये जो आपको डब्ल्यू पी ओशन का ये जो अपना पेज एडिटर है ना, उनका अपना पेज एडिटर, वो आपको ये फैसिलिटी देता है। ऐसे मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अपने ऑल पेज के ऊपर, जो मैंने पहले पेज बनाए हुए थे, आई थिंक उसी को एडिट करना अच्छा रहेगा। अब एलिमेंटर बनाना, इसको मैं अगर यहाँ से डिलीट करना है, मैं कर दूंगा ट्रैश, और ये हमारा पेज गया ट्रैश कैन के अंदर। बट अगर आपसे कुछ चीज़ गलती से भी डिलीट हो गई है ना, वो आपने ट्रैश में कर दी है, तो अभी वो यहाँ से परमानेंटली डिलीट नहीं हुई, उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन ट्रैश में एक शो हो रहा है, यानी कि एक चीज़ ट्रैश में है। ट्रैश को क्लिक करेंगे, ये आपके पास पड़ी हुई है। अब आप इसको रिस्टोर करेंगे तो ये वापस यहाँ से उड़ के इधर आ जाएगी पब्लिश वालों के अंदर। आप कहते हैं डिलीट परमानेंटली, आप क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ मैंने इसको, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये अब या तो ये कर दें, या फिर आप एम्प्टी ट्रैश कर दें। अब वापस मैं पब्लिश में जाऊँगा, यहाँ से जाके मैं अब जो हमने एक पेज ऑलरेडी बनाया हुआ था ना, उसी को एडिट कर लूँगा। ठीक है, अब बट क्योंकि देखें हमने कि मल्टीपल कितने सारे पेज बनाए हुए हैं, तो अब इस हर पेज को ना, इन सब पेजेस को हमें वन बाय वन जाकर एडिट करना होता है। अब टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी जो वेबसाइट है उस पे, आपकी फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप कुछ सेल करते हैं उसमें, तो आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी ना, वो आप खुद से बनाएंगे, और वो पॉइंट्स की फॉर्म में या आइकन्स की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में आप वहाँ पे लिख देंगे। लेकिन ऐसा उस पूरे पेज को आप एलिमेंटर के साथ एडिट करेंगे। आप चाहें तो बगैर एलिमेंटर के भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये वाला पेज है ना, ये वाला, ये मैंने जो बनाया हुआ है, ये बगैर एलिमेंटर के बनाया हुआ है। अगर उसको फॉर एग्जांपल व्यू करते हैं, लेट्स से मैं व्यू करता हूँ, तो मैंने इसके होंगे, अब टर्म्स एंड कंडीशन ही है ना, इसमें कितना खास तो होता नहीं ना, इससे कोई व्यू करता है, तो मैंने इसलिए इस पर कुछ इतना खास फोकस किया नहीं है। ये तो हो गया हेडर। ये देखिए सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन मैंने लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि जी कौन कौन हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड हो, बट ऑब्वियसली इससे यंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम मैट्रिक, मैं यहाँ पे मैट्रिक वगैरह की, एफएससी की भी पोस्ट वगैरह शेयर करता हूँ, तो ये मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए लिखा हुआ है। यूजर कॉन्सेंट है, पॉलिसी, ये सारा मैंने वैसे चैट जीपीटी से लिखवाया है, मुझे पता भी नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जरा एक ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखवाया था मैंने। ये देखें बगैर अब ये वाला जो है ना, ये बगैर एलिमेंटर के डला हुआ है, देखें यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सिंपल टेक्स्ट मैंने प्लेस किया और पब्लिश कर दिया पेज को। ठीक है, तो हमने हमने देखा था कि बगैर एलिमेंटर के कैसे आप पोस्ट बनाते हैं, बगैर और एलिमेंटर के साथ कैसे आप पोस्ट या पेज बनाते हैं। आई थिंक हमको पोस्ट और पेज का तुम फर्क पता होगा, राइट? कि पोस्ट का मतलब होता है कि जब आप एक पोस्ट अलग से बना के शेयर कर देते हैं, जिस तरह ये पोस्ट बनी हुई है, ये देखें, द वायरस दैट केम इन फ्रॉम द कोल्ड। अब ये मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल इस अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला था, कि जब ये पिछले पिछले दिनों हेंटा वायरस की एक न्यूज़ आ रही थी ना, कि जो हेंटा वायरस फैल गया जी, पता नहीं ये क्या है, इसके ऊपर एक मैंने न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे डाला था। इसको आप कहते हैं पोस्ट। पोस्ट होती है वो वन ऑफ अ काइंड होती है, और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है। ये उस पोस्ट की मैंने इमेज यहाँ पे लगाई, ये उसकी हेडिंग हो गई, ये लिखा हुआ किस टाइम को, किस डेट को मैंने की, 7 मई को मैंने ये पब्लिश की थी, और इसकी किसी कैटेगरी आगे लिखी आ रही है इंटरनेशनल न्यूज़, कमेंट्स अभी इस पर कोई नहीं है। बाकी सारा ये मैंने ये, आप देखिए इमेज के साथ सारा एक्सप्लेन किया कि एंटा वायरस क्या होता है, ये वो किस तरह बॉडी में आता है, डिस्कवर कब हुआ, और ये कैसे फैलता है इंसानों में, और ये इसका आउटब्रेक कैसे, कहाँ से बिगिन हुआ, कहाँ से फैलना शुरू हो रहा है, और इसके सारे इवेंट्स के किस किस डेट को कब कब ये मिला, ये कैसे सामने आए, ऐसा ही सारा आपस से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेजेस और पोस्ट के अंदर फ़र्क क्या होता है। अब ये जो है ना, ये एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में एक पोस्ट कर दी गई, ये पोस्ट होती है। पेज क्या होता है? पेज ये पूरा एक पेज होता है, जहाँ पर ये मल्टीपल पोस्ट शो हो रही है ना,
ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है। अब ये वाला पूरा एक पेज है जहाँ पर ये सारा कुछ शो हो रहा है, ये एक पेज होगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप इन दोनों को बगैर एलिमेंटर के साथ भी एडिट कर सकते हैं और एलिमेंटर के साथ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हाँ, अब ऑब्वियसली जब आप बगैर एलिमेंटर के बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आप नहीं यूज़ कर सकते। एलिमेंटर के अंदर आपके पास ऑब्वियसली मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं और जाके एलिमेंटर का अपना जो पेज था हमारा ये वाला, इसको हम खोलते हैं। हम कहते हैं जी एडिट विद एलिमेंटर। पहले हम इसको यहाँ पे खोलते हैं कि सिंपल एडिट के ऊपर। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है, हम वर्डप्रेस के एडिटर के साथ इस पोस्ट को या इस पेज को एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ बैक टू वर्डप्रेस एडिटर। अब मैं जब ये करता हूँ ना, तो आगे देखें मेरे पास इस तरह आ गया। अब ये ज़रा सा ना एरर दे रहा है बिकॉज ये रहा, या ऐसा ऐसा लोड होगा। ये देखें ये भी इस तरह लोड हो रहा है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बट आप चाहें तो आप इसको एलिमेंटर के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था ना, सिंपल आपने ये सारे ऑप्शंस आपके पास लगे होते हैं, आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, बोल्ड करना है, इमेज लगानी है, ठीक है। यहाँ से आप सब कुछ वो कर सकते हैं। अब एक तो ये वाला होता है, एक आपके पास होता है कि अभी आपके पास ना साथ ही कोड वाला वर्जन भी आ रहा है। यहाँ पर अब HTML, CSS और डिफरेंट लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा दिखते नहीं है अभी। और हम कहते हैं कि नहीं, हम इसको एलिमेंटर के साथ देखना है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। अब ये पेज लोड हो रहा है। अब हम पहले सारे एलिमेंटर के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हम पूरे जितने भी एलिमेंटर के ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं आज, कि आप किन किन ऑप्शंस को लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और अगर आज की क्लास में टाइम बचेगा तो हम HTML को थोड़ा सा ज़रा स्टार्ट कर लेंगे, HTML CSS को आखिरी 10 मिनट में। और जो दो हम मेकअप क्लास रखेंगे उसमें हम फर्दर उसको कम्प्लीटली स्टडी भी कर लेंगे, और जो कुछ बीच में क्यूरीज वगैरह हुई उसको लेके वो भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम कल इसको ठीक कर रहे थे, ठीक है। कल हम पेज बना रहे थे अपना, यहाँ हमने पोस्ट ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने क्या क्या ऐड किया था, बॉर्डर रेडियस, मैंने यहाँ से बॉर्डर रेडियस खत्म कर दिया। अब देखें पोस्ट जो है बिल्कुल पास पास हो रही है, कुछ बेहतर लग रही है। अब मैं चाहूँ तो ना थोड़ा सा इसमें उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ बॉटम, एक मिनट, नहीं, कंटेनर को ठीक करना है हमें। ये देखें, अब कंटेनर के अंदर हम स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ज़रा ये आपस में बिल्कुल स्टिक स्टिक तो हुए लग रहे हैं ना, देखें आप कुछ बेहतर है। यहाँ साइड में मैंने कुछ अगर ऐड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करता हूँ, कोई वीडियो ऐड कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ से मैंने वीडियो ऐड कर ली, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे आ गई, वीडियो प्ले हो रही है। यहाँ पे अब यहाँ पर ऑप्शन होते हैं ना वीडियो के ऊपर, आप यहाँ पे वीडियो के सोर्स डाल सकते हैं। अब सेल्फ होस्टेड में क्या होगा कि आप अपने की वीडियो बना के, जो अगर आपने कोई अपनी ज़ाती खुद से फिल्म शूट करके बनाई है वीडियो, वो आप यहाँ पर करके उसको अपने कंप्यूटर में डाल लें और उसको यहाँ से पिक कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। आपने कोई यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है, डेली मोशन इनके ना डाल रखी है, तो इनका आप URL प्लेस करेंगे यहाँ पे लाके, वो वीडियो चल पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं, कभी स्टार्ट टाइम क्या हो, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्वियसली किसी के पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि वो फुल वीडियोस यहाँ पे देखे। आप ये कर सकते हैं कि उस वीडियो का जो अच्छा पार्ट है ना, जो मेन पार्ट है, वो 10 सेकंड वाला पार्ट आप वहाँ पे लगा दें, यानी उसका स्टार्ट टाइम यहाँ पे लिख दें और एंड टाइम लिख दें, और कह दें ऑटो प्ले के वो खुद से प्ले होना शुरू हो जाए। देखो मैंने यहाँ पे ऑटो प्ले किया और अब ये खुद ब खुद प्ले हो जाएगी, मेरे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये देखो खुद प्ले हो रही है। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, आप म्यूट करना चाहते हैं म्यूट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो लूप होती रहे, यानी कि वो वीडियो चलती रहे, तो भी हो सकता है, लूप होती रहेगी। कैप्शंस हैं, प्राइवेसी मोड है, ये आप ऐड कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हम और क्या क्या हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर है, यहाँ से लेंगे, ऐड करेंगे।
आप बटन ऐड कर सकते हैं। देखिए ये सिंपल बटन है, होता है ना डिफरेंट चीज़ों के लिए आप बटन ऐड करते हैं। देखा कि बटन आ गया। इसे कैसे यूज़ करेंगे? सिंपल है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इन्फो के लिए, सक्सेस के लिए, वार्निंग बटन, डेंजर बटन, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, आप बटन की आईडी डाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये HTML के लिए होती है। आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसकी पोजीशन आपने सेंटर करनी है, सेंटर हो गई। इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट चेंज करना है तो वही उसी तरह ही जाके टाइपोग्राफी में फॉन्ट चेंज हो जाएगा। साइज चेंज करना है, साइज भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखें, ये देखें 50 की इतना बड़ा हो गया बटन। ठीक है, और कलर चेंज कर सकते हैं बटन का, ये देखें। बाकी अगर आपने शेडो बनाना है, इस बॉक्स के नीचे शेडो वो ऑप्शन भी होते हैं। इस शेडो भी कभी कभार बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये शेडो शेडो नजर आ रहा है, ये देखें, ये एक बहुत अच्छी सी लुक देता है आपको। देखें ना, ये शेडो आपको एक 3D लुक पेश करता है। ये देखें कितना कूल लग रहा है। ये बटन है और इसके नीचे शेडो आ रहा है। तो शेडो बनाने से, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ ना, जो हमारी ये है ना वेबसाइट, यहाँ पे देखेंगे इनके नीचे भी ना आपको एक शेडो सा नजर आ रहा होगा। इनके नीचे देखें हल्का हल्का शेडो नजर आ रहा है, जिससे आपको एक 3D लुक मिलती है कि जैसे वो आइकन्स जो है ना वो हवा में लिफ्ट हुए हुए हैं। ये देखा ना, इनके नीचे मैंने हल्का हल्का शेडो दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी लुक देते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन और देखते हैं हम और क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये दो ऑप्शन है, डिवाइडर एंड स्पेसर। हम देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। डिवाइडर का काम क्या होता है कि वो एक लाइन आपको दिखाता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी दो चीज़ों के बीच में ना एक लाइन डालनी है ऐसे करके, या उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका बॉक्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको यहाँ से निकालते हैं, डिलीट। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं एक और बटन ऐड कर देता हूँ। चलो वीडियो ऐड कर देता हूँ, वीडियो यहाँ पे आ गई। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना एक ये से नीचे एक डिवाइडर ऐड करना है। मैं एक पूरा एक ये लूँगा, प्रेस करूँगा, और ये मैंने यहाँ पे डिवाइडर ऐड किया, और इसको मैं फुल 100 पे ले जाऊँगा। अब मैं पूरा 100 पे लेके जाऊँगा ना, तो ये फुल उस बॉक्स के साइज़ का होगा। जितना लंबा वो बॉक्स है उसके साइज़ का होगा। बाकी इसमें ऑप्शंस भी हैं, ज़िग-ज़ैग है, एरो है। ये देखें ज़िग-ज़ैग भी हो सकता है, ये देखें ऐसा भी हो सकता है। इसके टाइप्स हैं, स्टाइल देखें कि सारे ट्री की फॉर्म में हो सकता है, ये देखें ट्री की फॉर्म में हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लीव्स हो सकते हैं, तो ये देखें ये आपके पास वैसे ये लीव्स लग तो नहीं रहे, बट एनीवेज जो उन्होंने बनाया हुआ है। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। द ओनली वे कि आप इसको सीख पाएंगे वो ये है कि आप इसको, आप ये देखें आपके पास एक सेपरेटर आ गया। अब कुछ और ऐड करते हैं, यहाँ से प्लस डालेंगे, लेट्स से एक 3 पर सेक्शन लेते हैं। यहाँ पे हम और अब यहाँ पे देखें आइकन्स हैं। अब हमने आइकन ऐड करना है, ये देखें इस तरह। अब आइकन में आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं कुछ और ऐड करता हूँ, जिस तरह लेट्स से लाइक दिस आइकन मैंने ऐड किया। अब इसके नीचे मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ, यानी कि हेडिंग भी और कुछ कैप्शन भी ऐड करना चाह रहा हूँ। अब इसका मैंने कलर चेंज करना है, यहाँ पे मैं इसका यूआरएल कोई लिंक भी डाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करे और वो उसे किसी पेज पे ले जाए। यहाँ पे आके मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देखें ब्लैक कर दिया। साइज चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, ये देखें। Oops, ये देखें, ठीक है। और हवर इफेक्ट भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि श्रिंक हो जाए, ये देखें श्रिंक हो रहा है इसको माउस लाने के बाद। और इसका मैं साइज बढ़ा सकता हूँ, ये देखें श्रिंक श्रिंक। ये बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसके अंदर ना कुछ हेडिंग ऐड करनी है, तो हेडिंग में या तो ये भी कर सकता हूँ ऐड ऐसे, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि इनर सेक्शन उठा के यहाँ पे डालूँ। लेकिन इनर सेक्शन जो है ना वो आपके पास इस तरह के दो आइकन्स दे देता है। आपको एक चाहिए तो आप एक यहाँ से कट कर दें, डिलीट कर दें। लेकिन ये आगे ऊपर ना पूरा इस तरह का सेक्शन उठा के ले आता है। आपको सेक्शन ही चाहिए, अगर आपने इसको चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा रहे, सिंपल यहाँ से उठाएंगे हेडिंग को और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, माई माई स्टोर आपने लिख दिया यहाँ पे।
ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम यूआरएल प्लेस कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई क्लिक करे तो कहीं भी चले जाए, हमारे ऊपर होता है। सेंटर में करेंगे, इसका कलर ऐसे ब्लैक कर देंगे। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर ना हम कोई वो ऐड करें, कुछ टेक्स्ट ऐड करें, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट एडिटर को उठाऊंगा और वो इसके नीचे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, माय स्पेलिंग इज नॉट गुड। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। इसको भी हम ज़रा ब्लैक कर देंगे, सेंटर कर देंगे और कलर भी इसका ब्लैक कर देंगे। ये आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे साइड के ऊपर भी और डिफरेंट कोई आइकन्स लगा सकते हैं यहाँ से उठा के। ठीक है, ऐसे आपकी बुक लगा सकते हैं, यहाँ से बुक लगाइए आपने, बुक का आपने कलर ब्लैक कर दिया, उसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, इधर जाके आपने उसके अंदर हेडिंग ऐड कर दी। ठीक है, लाइब्रेरी की हेडिंग ऐड कर दी, सेंटर में किया, कलर ब्लैक कर दिया। कुछ आपने टेक्स्ट उसी तरह ऐड करना है, टेक्स्ट उठा के यहाँ पे रखा। ठीक है, ब्लैक किया, सेंट्रलाइज किया, और यहाँ भी आप ऐसे कोई आइकन ऐड कर देते हैं जहाँ पे हम किसी किस्म के ये क्या है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने यहाँ पे हैमर ऐड कर दिया। ठीक है, ये समझ आया आपको? इस तरीके से आप ना डिफरेंट खुद से सारा इस तरह के आइकन्स बना सकते हैं। यहाँ पे आके इसको सेंटर किया, ब्लैक किया। यहाँ भी हमने टेक्स्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, प्लस से हम और क्या कर सकते हैं, हमें अब इस वाले इसको सेटिंग को लेते हैं। वैसे हम यहाँ से ना बनी बनाई सेटिंग भी ले सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि एक ऐड करें और बाद में उसके अंदर अपनी मर्जी से और कॉलम्स ऐड करते जाएं। एक कॉलम ऐड किया, ऐड न्यू कॉलम 3 हो गए, 4 हो गए, और इन चारों की भी स्पेसिंग को भी हम यहाँ से मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी उनकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 2 इमेज लगाता हूँ, आप किसी भी 2 इमेज यहाँ पे लगा लें। बेसिकली ये सारा ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक मैं इमेज ये लगा लेता हूँ, यहाँ पर एक और मैं इमेज यहाँ पर लेट्स से चलो सेम ही लगा लेते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इमेजेस मैंने लगा ली। सेंटर में वो सैम्पल मैं कहता हूँ मैं कोई हेडिंग लगा लेता हूँ। यहाँ भी करके भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हलाल फूड इंग्रेडिएंट्स, ये बेसिकली एक थाईलैंड में वर्कशॉप हो रही थी ऑन हलाल फूड इंग्रेडिएंट्स, मैंने उसकी पोस्ट शेयर की थी। साइज ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि इनको मैच कर जाए। ठीक है, और कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक, और इसका जो हम इसको अरेंजमेंट को ठीक कर देंगे ज़रा।
ताकि वो इनके सेंटर में आ जाए। ये देखें, अब ये ज़रा सी एक अच्छी लुक आ रही है। ठीक है, अब हम कुछ और ऐड करके देखते हैं। वैसे हम यहाँ पे एक और या फिर एक, चलो एक एक वर्ड करते हैं। अब यहाँ पे और क्या हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे गूगल मैप का ऑप्शन भी है और यहाँ पे मैप लगा सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन सर्च करेंगे और वहाँ लगा लेंगे। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रैंडम लोकेशन लगी हुई है लंदन की, वो यहाँ पे दिखा रहा है। आमतौर पे लोग इसको ना अपने फुटर के अंदर ऐड करते हैं ताकि एज अ लोकेशन वो वहाँ पे आ सके। और क्या हम इसमें कर सकते हैं? अब ये आपके पास इमेज बॉक्स है, इसमें क्या होता है? अब देखो जो हमने यहाँ पे बनाया ना ये वाला, ये इसकी तरह ही है। इसको हम मैनुअली भी बना सकते हैं और यहाँ से बना बनाया भी उठा सकते हैं। मैनुअली कैसे बनाएंगे? सिंपल, ये क्लिक किया, यहाँ पर एक आपने इमेज ऐड की, इस इमेज के साथ आपने कुछ टेक्स्ट ऐड किया और इसी के साथ आपने कुछ एडिट वो ऐड कर दिया। और ये ज़रा बहुत बड़ी है इमेज, इसको आप शॉर्ट कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल थंबनेल के बराबर ले जाएंगे। अभी कुछ यहाँ पे है नहीं ना, तो लेट्स से मैं इसको कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ। लेट्स से ठीक है, तो ये आप देख लें, ये हमने उसी तरह का एग्जैक्ट सेम चीज़ बना दी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इमेज है, यहाँ पे आप बहुत सारे और ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आइकन बॉक्स है जो हमने बनाया था अभी, ठीक है ना? एक मिनट, मैं ये करता हूँ सेलेक्ट। ये जो हमने यहाँ पर एक आइकन बॉक्स बनाया था ना, ये देखें सेम यहाँ पे। ये आप बना बना भी उठा सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। और उसके बाद क्या, इमेज कर्सर। इमेज कर्सर क्या होता है कि अब यहाँ पे मल्टीपल, जिस तरह हमने बनाया था ना कि इमेज स्लाइड करें, यहाँ पे क्लिक करके आप इमेजेस को सेट कर सकते हैं कि वो स्लाइड करें और आप उनको देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट क्रिएट की, इंसर्ट गैलरी, और ये आपके पास इमेजेस यहाँ पे अब मूव करना शुरू कर देंगी। ये देखें, ठीक है ना? आप देखते हैं ना वेबसाइट्स के नीचे बना होता है इस तरह, और आप इस तरह यहाँ पे एरोज भी बने हुए हैं, ये देखें। तो बहुत क्रिएटिव वेबसाइट्स बन सकती हैं वर्डप्रेस को यूज़ करके। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये, अब देखिए इसमें गैलरी का ऑप्शन है, आइकन लिस्ट का ऑप्शन, हमने आइकन लिस्ट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे काउंटर भी है। काउंटर में क्या होता है? ये होता है कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स होती हैं, उनमें लिखा होता है कि हमारे पास इतने पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, इतने एमएस के स्टूडेंट्स हैं, इतने बीएस के हैं, इतने मैट्रिक एफएससी। तो वहाँ पे काउंटर लग सकता है। अब काउंटर के अंदर आप ऐड कर लें, स्टार्टिंग नंबर 0 कर लें। आपको कह रहे हैं मेरे पास 1000 बच्चे हैं, क्या 990 हैं, यहाँ से काउंटिंग जाके ये देखें। अगर वो चाह रहा है कि आगे कुछ प्लस माइनस ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और उसकी स्पीड में यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हम और क्या ऐड कर सकते हैं। हाँ, बाकी ये टेस्टिमोनियल्स जो हैं, ये प्रोग्रेस बार भी होता है। प्रोग्रेस बार में क्या होता है, यहाँ पे हाँ आपने अपना कोई स्किल लेवल दिखाना है यहाँ पे लिख के, तो वो इस तरह यहाँ से आ सकता है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें 88 पे ले गए। और यहाँ पे अब ये टेस्टिमोनियल क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल का ये होता है कि जो भी वेबसाइट होती है ना, जो आपके रिव्यूज़ होते हैं, कि किसी बंदे ने किसी चीज़ के बारे में रिव्यूज़ दिए ना, ये देखें यहाँ से आप फेक रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं। एक तो होता है ना जो लोग देते हैं, एक होता है कि लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ना खुद से डालते हैं रिव्यूज़। या समटाइम्स ये भी होता है कि लोगों के लिखे हुए रिव्यूज़ वो इस तरह अपनी इस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोनों तरह होता है। बंदे का कमेंट होता है, उस बंदे का आइकन, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन देखें इस तरह लिखा हुआ है। और उसमें क्या देखते हैं,
और यहाँ पे सोशल लिंक्स हमने देखा हुआ है, अलर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे अब ये जो ऑप्शन है ना, ये हम जब HTML करेंगे ना, वो हम तब दिखेंगे। एंकर है, साइड बार, रीड मोड का ऑप्शन है, ये सब कब नहीं यूज करना है। रेटिंग देखें, इमेज अकॉर्डियन, हेडिंग, आइकन, काउंट डाउन टाइमर भी होता है, इमेज बॉक्स भी है। इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अभी इसमें वही कुछ है जो हमने बनाया था। इसकी हेडिंग होगी, एक इमेज होती है, हेडिंग, कंटेंट और बटन, ये मिलकर एक इमेज बॉक्स बनाता है। ये हम मैनुअली भी बना सकते हैं। सिंपल एक इमेज प्लेस करें, उसके नीचे उठा के हेडिंग प्लेस करें, फिर ये टेक्स्ट एडिटर उठा के यहाँ प्लेस करें, बटन उठा के यहाँ प्लेस करें, आपके पास इमेज बॉक्स तैयार हो गया। तो ये इतना ईजी है यार। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने से ही आ जाती हैं। बाकी और भी ऑप्शंस हैं। अब ये ऑप्शन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि ये आ, इसके अंदर ना ज़रा जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है, ज़रा सी जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको देता है इफेक्ट्स। अब इसके लिए ना आपको लिंक चाहिए होता है, मेरे पास अब लिंक नहीं है, मतलब मैं आपको यहाँ पे प्लेस करके दिखाता। मैं देखता हूँ आपको, मुझे कहीं से मिलता है ना, तो हम इसको ऐड कर सकेंगे। मैं यहाँ से कोई इंसर्ट करके देखता हूँ, मगर नहीं, हम इसके लिए हमें लिंक चाहिए होगा। और चलो मैं नेक्स्ट क्लास में करके दिखाता हूँ। लेकिन ये तो बिल्कुल एडवांस चीज़ है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एक बार इसके ऊपर एलिमेंटर के ऊपर कमांड ले लें, कैसे इसको बनाना, सारा कुछ डिज़ाइन कैसे करना। बाकी देखिए यहाँ पे आपके पास पोस्ट के आगे पोस्ट लिस्ट आ गई, ये एक मेल चिम्प आ गया, इसको भी देख सकते हैं। टाइम देख लेते हैं कितना रह गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म वाला ऑप्शन भी है, वी फॉर्म्स या WP फॉर्म्स। अब वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के फॉर्म बने होते हैं। अभी यहाँ पे कोई फॉर्म शो नहीं हो रहा, बिकॉज हमने कोई फॉर्म बनाया नहीं है। तो हम ये फॉर्म भी बना के देखेंगे कल नेक्स्ट अपनी उस क्लास में, मेकअप क्लास में। आप एक फॉर्म बना के यहाँ फॉर्म भी लगा सकते हैं, जिसमें लिखा होता है ना कि फॉर्म में आप अपना नाम वगैरह लिख लेते हैं, नेम होता है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो वो फॉर्म आप बना के यहाँ प्लेस कर सकते हैं। देखिए आप उस फॉर्म को अलग से जाकर डैशबोर्ड में बनाते हैं, और जब आप इसको ओपन करते हैं ना बार को, तो वहाँ पे फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म शो हो रहे होते हैं। तो जो भी फॉर्म आप यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे शो हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, आप यहाँ सारे को, सबको अपने एक्सप्लोर करना है, सबको अपने यूज़ करके देखना है। कैटेगरी लिस्ट आ जाती है, पेज लिस्ट आ जाती है, पोस्ट लिस्ट, ये मेल से भी वो भी है, पाई चार्ट, सर्च बार, वीडियो साइन है, ये टेबल प्रेस भी आता है। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे ना आपको पूरा एक टेबल आप बना सकते हैं, इसको भी आपने क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ठीक है, बाकी देखते हैं और कौन से हमारे पास ऑप्शन रह गए हैं। तो ये वाले कुछ यहाँ पे लॉक आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इनके यूजेस बहुत होते हैं, लेकिन इसका भी उसके भी तरीके होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना जो ऑप्शन आपको यूज़फुल है और वो यहाँ पे पेड है, तो उसका हम कोई प्लगइन डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन आप एलिमेंटर की भी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने एक दफ़ा एक वेबसाइट के लिए ली थी, वो 1100 रुपये लगे थे। लोकल लेने से, अगर आप प्रॉपर इनसे लेंगे तो वो ऑब्वियसली वो डॉलर्स में पे करना होता है, वो महंगा पड़ता है। तो मैंने ली थी यहाँ से, वो 1100 की पड़ी थी। वो किसी पाकिस्तानी वेंडर ने, जिस तरह होता है ना, मैंने बताया था कि कैनवा के वो दे रहे होते हैं, कैनवा नेटफ्लिक्स के पैकेज दे रहे होते हैं 250-250 रुपये के, 300-300 रुपये के। तो मैंने सिर्फ वो सारा चेक करने के लिए ली थी कि सारे ऑप्शन से बिल्कुल स्टार्ट की बात है कैसे काम करते हैं। लेकिन ये इनके बगैर भी गुजारा हो सकता है ना। ये देखें, ये सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। साइट टैग टैग लाइन होता है, ये देखें, इन्फो कार्ड, बेसिक पोस्ट काउंटर। और अभी कुछ और एडिशनल देखें ना, मैंने जो एडिशनल एक प्लगइन यहाँ पे ऐड किया ना, रॉयल एड ऑन, उसने कुछ और मुझे डिज़ाइन दिए, कुछ और फीचर्स वगैरह दिए, जो जो कि इस एलिमेंटर के अंदर ऐड हो गए। ये देखें, डाटा है, चार्ट्स हैं, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम का भी अकाउंट शो करा सकते हैं, टैब शो करा सकते हैं। फ्लिप बॉक्स है, फ्लिप बॉक्स क्या होता है, इसको भी चेक करते हैं ज़रा। फ्लिप बॉक्स के अंदर ना आप अपना कंटेंट डिस्प्ले कराते हैं, ये देखें। तो मतलब कोई इसके बाद माउस लेके जाता है तो ये ऐसे फ्लिप हो जाता है। आप एक तरफ कोई और कंटेंट लिख सकते हैं, मूव करते हैं, वापस मूव हो जाता है, ये देखें। ये फ्लिप बॉक्स होता है, ये भी काफ़ी ज़रा कूल लगता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पे। बाकी मैं इस वीक में ना 2 क्लासेस और रखूँगा, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे हम वो भी उनको उनको भी देखेंगे।
आपने प्रैक्टिस करनी है सारे एलिमेंटर के जितने भी आइकन्स हैं ना। ऑब्वियसली इसमें तो पूरे 2 घंटे लग सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। आपने खुद से सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इन सारे आइकन्स की जितने भी हैं ना। और फिर हम बीच में 2 क्लासेस रखेंगे जिसमें हम HTML भी देखेंगे और जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे सारे उनको भी देखेंगे, कुछ अगर रिवाइज करना पड़ा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस तरह हमने देखा आज के फुटर, हेडर और बॉडी की एडिटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, और पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क होता है वो भी हमने रिवाइज किया है। तो आई थिंक आज की क्लास एंड करते हैं। बाकी मैं रिकॉर्डिंग इसकी शेयर करता हूँ अपलोड करके ना। तब कुछ मैसेज आएंगे, मैं देख लूँ ज़रा। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है। हेडर, अच्छा वो प्लगइन है एलिमेंट्स किट है, और एक है रॉयल एड ऑन्स, ठीक है। बाकी मुझसे बाद में पूछना ना। ठीक है, चलो सैटरडे संडे को हम देख लेते हैं। और ठीक है, लेकिन आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स किट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ये सब मैंने साथ रखना है। जब भी किसी की भी वेबसाइट बना रहे होंगे ना, इनसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि प्लगइन और थीम आपने फालतू नहीं डालने। जो इस तरह की वेबसाइट बनानी है ना, आपने वो यूज़ कर लेना। अब ये WP ओशन एक अच्छी वेबसाइट है, लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है, एक अच्छा थीम है, लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई फीचर ना हो। ऐसे मुझे इसमें ऑलमोस्ट हर फीचर मिला है। लेकिन हाँ, E-कॉमर्स का अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है ना, तो उसके भी इसमें फीचर होते हैं, लेकिन अब कुछ एडिशनल फीचर लाने के लिए मुझे इसमें कुछ प्लगइन्स डालने पड़ते हैं। तो ठीक है, आई थिंक लास्ट एंड करते हैं। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, या उसको आप प्रैक्टिस करें और उसको सेव कर लें अगली क्लास के लिए, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ।